गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत प्यारा सुंदर सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यह पार्ट थर्ड हुआ। इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत सुंदर और बेसिक चीज़ों को मैंने बताया हूँ। अगर उसको देख लेते हैं तो इसके जितने भी पार्ट बनेंगे उसको बनाने में, जो भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगा समझने में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है मोहन ने 20 मेज़ें 12,000 रुपये में खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रत्येक मेज़ का क्रय मूल्य कितना है। यानी कहने का मतलब यह है 20 मेज़ बेचता है तो 4 मेज़ उसको लाभ होता है। यानी टोटल रुपया है 12,000 रुपया, नहीं। अब 20 मेज़ बेचा तो 4 मेज़ लाभ हुआ, तो बच गया 16 ही मेज़। यानी 16 यानी सीपी हो गया 16 मेज़ का दाम इतना हुआ। तो हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे तो एक मेज़ के पता हम लोग को चल जाएगा। तो जैसे हम कटम पिटम करेंगे तो हमारा 750 रुपया निकल के चला आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो को 950 रुपये बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। यानी 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि का मतलब 100 का चीज़ था 95 रुपये में बेचा गया, नहीं। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 10। यानी माल था 1000 का, अब बेच दिए गए कितना रुपया में, 950 रुपये में। कह रहा 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी 1000 का चीज़ है, 1040 रुपये बेचा, 40 रुपये का लाभ होगा। और किस पर, यानी 1000 पर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हम लोग को 4% आंसर निकल के चला आया फटाफट, बिना देरी किए हुए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत की लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ के सेंस में विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ। लाभ तो लाभ और क्रय मूल्य दोनों सेम ही है। तो 100/75 बराबर 100, ये 100 है, और 100 प्लस x गुणा करेंगे तो x² प्लस 100x इक्वल कितना हो जाएगा, 7500। अब x² प्लस में 100 x माइनस में 7500 इक्वल 0। अब इसको ऐसे 2 टुकड़ा करना पड़ेगा ताकि हमको जोड़ने पर घटाने पर 100 आ जाए और गुणा करने पर 7500 आ जाए। तो अगर 15 150 और 50 रखते तो 15×75 हो जाएगा, नहीं। अगर इसको हम प्लस में रखेंगे, इसको जब हम माइनस में रखेंगे तब जाके हमारा 100 आएगा। घटाने पर हमको 100 लाना है प्लस में, यानी जो माइनस में होगा, ठीक है। तो याद रखना है जो माइनस में होगा वही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 में होगा। तो कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप तोड़ रहे हैं तो जो माइनस में होगा वही हम लोग का आंसर प्लस में लिखना है, और जो प्लस में होगा वो आंसर अमान्य होगा, ठीक है। क्योंकि जाके आगे पर चल के वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सुंदर था। क्वेश्चन हम लोग से 19 नंबर कह रहा है
एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि होती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो कहीं दिक्कत नहीं है, मेज के क्रय मूल्य ही पूछ दिया है, कोनो पहाड़ तो नहीं पूछ दिया है। अब 400 के माल आप बेचिएगा 350 रुपया में, तो 50 रुपया का अंतर है। ये जो 50 रुपया के अंतर है 5% के बराबर है। अब x बराबर ये कितना हो जाएगा, यानी सीपी निकालना है तो 100 मानना पड़ेगा, तो काट दीजिएगा तो 10 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया तो हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है हो, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो कहीं दिखा नहीं, और नहीं दिखा तो होगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो 2% लाभ कमाने हैं, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 60 रुपया के बेचने से उसको 15% की हानि होती है, तो यानी कहने का मतलब ये माल बेचाया कहता ना 85 में, तब न हुआ। और 2% लाभ कमाना है, तो यानी 102 करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ काटिए 17 से, काटिए 17 × 50 या 17 × 6 = 102, 5 से काटिएगा तब 12 बार में जाएगा, 12 × 6 = 72 रुपया के हम लोग के आंसर निकल के चला आया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है कितना नंबर, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है, उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं जो उसका क्रय मूल्य हमारा कितना है, 21 हो जाता है। x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसका क्रय मूल्य अगर x हम मानते हैं तो x - 950 इक्वल आपका कितना के बाद कर रहा है, 1000 रुपये लाभ हो रहा है। ये तो 1060 में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो एक पता चल जाएगा, नहीं माने लाभ हो रहा है, तो अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है। नहीं, अगर लाभ हो रहा है तो उसमें हम लोग को विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ता है, तब जगह निकलता है दोनों। इसका जो है 20% के मतलब क्या हुआ, 120 बट्टा के 100 हुआ। 0 से 0 गया, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x प्लस 0 0 6 × 5 = 30 और 9 × 6 = 54, 54 3 57 इक्वल 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 × 6 और माइनस के 6x, ये 6x है नहीं, तो माइनस में 6x, सॉरी 6x नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा था। 6 × 5 = 30 और 5 के 5 होगा, यहाँ पर होगा हम लोग को 5x, क्योंकि 5 से इसमें गुणा किए हैं, तो माइनस के इधर प्लस में आ जाएगा, तो 11x। इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो गुणा हम किए हैं तो सही सलामत है नो, तो 0 × 0 6 × 5 = 30 हासिल 3 और 9 × 6 = 54 3 57, ठीक है। 0 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 5, ठीक। अब ये देखिए, अब ये प्लस में हो गया। ये यहाँ पर हम लोगों कुछ डाटा गड़बड़ सड़बड़ नहीं लिखे हैं, डाटा तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कहाँ गलती हो, हो यहाँ पर माइनस नो है तो माइनस नो रहेगा, ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ये कट गया तो कितना हो गया, 1000 हो गया, नहीं यानी x के वैल्यू 1000, यानी x हम किसको माने हैं, सीपी माने हैं। अब इसमें हम लोग को 20%
1000 पर 20% लाभ पर बात कर रहा है तो विक्रय मूल्य है ना। तो 1000 के क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर बेचा जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये गया काम से, तो ये 1200 रुपया क्या हो जाएगा, हम लोग के आंसर निकल के चला आया 21 नंबर। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं हमारा क्या है, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, यहाँ पर हम मारते हैं लाइन, देखते हैं आठ जाता है कि नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे 335 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। 22 नंबर ऐसा क्वेश्चन तो अब हमको लगता है निर्दोष कोनो क्वेश्चन नहीं होगा। 625 है और प्लस कितना बेच रहा है, 435 है। दोनों को जोड़िए, 2 से भागा कीजिए, 5 दूनी 10, 5 1 6 और 6 4 10 और बट्टा के 2, 2 5 10 यानी 530 रुपया, यानी 530 रुपया हम लोग के आंसर निकल के चला आया। कितना सुंदर तरीके से आया। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। अरे तेरी के जय हो को क्वेश्चन नंबर 30 है। तो लाभ है तो 120/100 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एगो है कितना 10% हो रहा है, 10-20% लाभ हो रहा है, और बाद से 10% हानि हो रहा है, यानी 90/100 हो जाएगा। उसके बाद से क्या है जी, ए ने बी को सी को इतना है ना, 80 को 210 रुपया में 216 रुपये में पड़ा था। सी को कितना में पड़ा था, तो 216। तो काटिए ये 00 से 00 लेके जाइए आप, नहीं 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 चौका 36, इसको काटिएगा तो 12 दूना 24, यानी 200 आंसर निकल के चला आया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन जो है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर 20% के लाभ होता है तथा दूसरी पर 12% की हानि होती है। तो सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, यह जो क्वेश्चन जो है, यह हम लोग को जो टोटल सीपी जौन होगा 500 रुपये में बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपये का तो सीपी हुआ। अब हम लोग को बेच रहा है एसपी न होगा, तो सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो एक पर 10% के क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100/120 कितना पर, यानी 500 पर, प्लस एक पर 12% की हानि हो रहा है, तो 100/88 गुणे के 500। ठीक, इतना सजाने के बाद आप कटम पिटम कीजिए तो 0 से 0 काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 3 12, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 5 20। ठीक, इसको 4 से उड़ाइएगा तो ये 11 बार में, ये 4 से काटिएगा तो 125 बार में। ठीक, तो यहाँ पर 1250/3 और प्लस
12,500 बटा के 11। ठीक, अब ये क्या है तो मान ले 11 से हम 4 से काटे न हैं, तो 4 से जब काटे हैं तो यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। 4 से काटे हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 ना, 4 से काटेंगे 125, 2 से काटे हैं तो 11 बार में 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो 0 5 25, 12 5 60, 2 62, 6250। ठीक, 3 11 के एलसीएम लेंगे तो 33 हो जाएगा ना। 11 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो 0 5 5 2 7 3 1 होगा, प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 5 3 15 2 3 6 1 7 और 6 3 का 18, यानी 18 75 13 750। इस दोनों को जोड़ते हैं हम 13 750 18 750 को, तो 32,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32,500 बटा के 33। ठीक, अब देखिए हमारा सामान है कितना का, तो 1000 के। जाहिर से बात, इसको दशमलव बदलेंगे तो 1000 से ज़्यादा आने जा रहा है, तो जाहिर से बात है कि लाभ होगा। तो 1000 में से हमको ये 32,500 घटाना पड़ेगा बटा के 3, तो इसमें गुणा करेंगे तो 33,000 माइनस 32,500 होगा बटा के 33, घटाने के बाद में 50 बटा के 33 हुआ, नहीं 500, सॉरी यहाँ 500 बटा के 33। ठीक, अब जो 500 बटा के 33, ये जो हम लोग को लाभ निकल के आया, लेकिन हम लोग को निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ जोन है, प्रतिशत लाभ, तो क्रय मूल्य तो हम लोग को ये निकल के आया है, नहीं ये तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल के ही हम प्रोसेस करते आए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा प्रोसेस, लाभ प्रतिशत लाभ बट्टा क्रय मूल्य होता है तो 32,500 बट्टा 33, गुणे के 100 तो लगाना पड़ेगा ना, 500 बट्टा 33 गुणे 33 बट्टा 32,500। ये 3 को 0 से 3, सॉरी 33 से 33 गया, ये 00 से 00 गया ना, गुणे के 100 यहाँ पर छूट रहा था, नहीं 5 से काटते हैं तो 5 छक्के 30 और 5 25, 5 से काटते हैं तो 2 मर्द में, 5 से काटते हैं तो 13 बार में, तो इसको चेंज करेंगे तो 1 हमारा 5% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक कुल था हम लोग का यह सलूशन, किसका, यह था हम लोगों का 24 नंबर का सलूशन। 25 नंबर जो क्वेश्चन जो है हम लोग से देखते हैं कि अगर हट जाएगा तो उस पर बना देते हैं। कह रहा है एक दुकानदार, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस वस्तु पर 12% खर्च किया, चाहे लाने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी रिपेयरिंग कुछ में किया होगा। इसे कितने रुपये में बेचे कि 10% के लाभ हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर हम हटा देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी 150 रुपये में ससुराई खरीदा था, मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट में 12% के खर्च करता नहीं, 112, अब बटा के 100 कर दो, अब गुणे 110 हो जाएगा, अब बटा के 100, ये 0 से 0 को टपका दो, इस 0 को इस 0 को टपका दो, नहीं अब तुम काम करो, ये काम करो, 15 में 112 से गुणा, 112 में गुणा करो तो 15 दूना 30 और 15 3 18 और 15 1 16 और बट्टा के 100 है, गुणे 11 रहने दो, यहीं पर गुणे 11 ना,
ये 0 से 0 काटते हैं, 11 से इसमें गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 6 14, 7 1 8, 1 कम 1, एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 18 दशमलव सॉरी एक अंक बाद में दशमलव पड़ेगा, दशमलव आके हम लोग को पड़ेगा यहाँ पर, नहीं यानी 184 रुपया 80 पैसा कहीं है तो यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन जो था हम लोग को, ये 25 नंबर काफ़ी सुंदर सॉल्यूशन के साथ में प्रस्तुत हुआ है। यह सेशन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सटीक कर रहे हैं। जो लॉन्ग प्रोसेस है तो बोर्ड को भी आप ध्यान रख सकते हैं कि किस बोर्ड में पूछा हुआ है, जिसके चलते लॉन्ग हो गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास हो गया कितना नंबर कि 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 अभी नहीं बना है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपया कम में बेचता तो उसे 40% के लाभ होता। तो इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? तो 100 के माल था और वह 25% लाभ पर बेचता है, यानी 125 पर बेचता है, ठीक। और इसी 100 के माल को 25% कम में बेचता है, यानी 100 के 75 में ही बेच देता ना, तो उसे 140 रुपये के लाभ पर बेचता था। 140, 75 के 140 निकालेंगे ना तो आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा? 75 का 140% निकालेंगे तो आ जाएगा 105। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है? 20%, 20 के, यानी 20 बराबर है किसके? किसके बराबर है? 20 बराबर है 10 के। तो सीपी निकालना है तो 100 बराबर होगा किसके? तो पता था, पता नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि 0 से 0 उड़ाइए, 2 से काटिए 5 बार में तो इंट्रोगेशन मार, यानी सीपी हम लोग कितना हो जाएगा? यानी 50 रुपया। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग 50, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 50 रुपया। MBA परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार फुटकर विक्रेता को 1265 रुपया में हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत हुई? तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं 100 रुपया लागत हुई, तो 10% लाभ पर तो 110 बटा के 100 हो गया, ठीक, गुणे। उसके बाद से 15% लाभ तो 115 बटा के 100 हो जाएगा, गुणे। उसके बाद से अगला टर्म में हम लोग का है 25% के लाभ, तो 125 बटा के 100 हो गया, बराबर कितना होगा? 1265 के बराबर है, ठीक। काटिए 25 125 25 चौका 100, ये 0 से आपका 0 गया काम से। जब गया काम से तो काटिए तो इसे कट रहा है, 11 कम 11, 11 कम 11, 55, ये 115 से 115 भी गया काम से, ठीक। जब ये काटिए तो ये काट दीजिएगा तो 5 दूना 10 ना, यानी 10 गुणे 20 गुणे 4 यानी 800 रुपया क्या हो जाएगा? यह जो निर्माता था उसको 800 रुपये के लागत में यह वस्तु पड़ी हुई थी, ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोगों से, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। इनमें से एक घड़ी 16% लाभ पर तथा दूसरी 12% हानि पर बेची जाती है। इससे विक्रेता को न लाभ होता है न ही हानि होती है। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक जो घड़ी है उसका दाम मान लेते हैं हम 100 रुपया। तो दूसरका को तो हमको मानना पड़ेगा 840 माइनस x। तो हमको विक्रय मूल्य बराबर होता है, नहीं विक्रय मूल्य निकालते हैं तो एक पर 16% के कितना बस 16% की लाभ होता है। यह 16% की लाभ होता है एक पर, तो एक हो जाएगा 116 अब बाटा के 100 अब गुणे x अब प्लस दूसरका का 12% हानि हो रहा है तो 12% हानि का मतलब 88 अब बाटा के 100 इंटू ये 840 अब माइनस के x। ठीक है, ये दोनों का योगफल जो है 840 के बराबर है। इसको अब सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा, इसको कुछ कर देगा। अगर कुछ कर दिया जाता तो काम बनता। काटते हैं तो छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमको इसको अगर हम काटते हैं तो काट दो 4 से 4 ना 8 4 5 20 4 से काटते हैं तो 4 2 ना 8 4 9 36। इसको काटते हैं 4 से 4 ना 8 4 5 20 4 से काटते हैं 4 ना 8 4 9 के 8 ना, तो 29/25 x प्लस ना। अब 22 चौका 88 के 88 लाठ अब 22 8 है 168 नहीं 8 9 16 8 9 16 170। 22 में हम 8 से गुणा करते हैं तो 8 9 16 8 9 16 1 17 यानी 176 में 8 जोड़ेंगे तो 184 होगा। कितना होगा 184 यानी इसको और माइनस में 22x अब बाटा के 25 इक्वल 840। इसका नीचे वाला सेम है तो क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो जुटेगा तो ये प्लस माइनस है तो घट के 7x हो जाएगा प्लस में अब प्लस 18 48 0 अब बाटा के 25 इक्वल 840 ना। अब यहाँ पर हम लेते हैं 25 इसमें गुणा करेंगे तो 7x प्लस में 18 48 0 इक्वल तो 25 चौका 100 25 8 200 यानी 210 हुआ। तो 7x इक्वल घट जाएगा ना, इसमें से इसको घटेगा तो 0 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा तेरा 5 और उसके बाद से हो जाएगा ये हो जाएगा 10 में से 10 ये हम लोग को 21 000 और 18 48 0 ही घटाना है। तो घटा देते हैं यहाँ पर 0 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा यानी 252। देखिए 7 से काटते हैं तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 से काटेंगे तो 7 3 का 21 और 7 6 के 42 यानी x के वैल्यू
360। यह जो 360 निकल के आया, ठीक है, यह जो 360 निकल के आया हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यही हम लोग का होगा आंसर है, ठीक है। अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हल्का इस पर इंक गिर गया है तो आप पढ़िएगा, देखिएगा। मैं जो पढ़ रहा हूँ वही लिखा हुआ है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेची गई है, यानी एक वस्तु कहिए या मशीन कहिए, ठीक है, मशीन ही है क्योंकि आगे मशीन ही दिया है। यदि यह मशीन 240 रुपया कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। मशीन का क्रय मूल्य कितना कह रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेची जाती नहीं। यदि यह मशीन 240 रुपये में कम बेचती नहीं तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो कह रहा है मशीन के क्रय मूल्य कितनी है। तो मशीन की क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मशीन के क्रय मूल्य हम पिंक बदलते हैं, यक्स मान लेते हैं, कितना नंबर 29। तो मशीन के क्रय मूल्य हम मानते हैं यक्स, तो 1 पर 10% के लाभ हो रहा है, तो 110 यहाँ पर यक्स लगाते हैं ना, ठीक। अब बट्टा 100, ठीक। अब माइनस 1 पर 10% हानि हो रहा है, तो 90 बट्टा के 100, ठीक। उसके बाद से हो जाएगा कितना 200, यहाँ पर भी एक्स लगाना पड़ेगा, 240 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इससे बेहतर यह होगा कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये तो इसको लंबा चला जा रहा है। आप इसको ऐसे कीजिए कि 1 पर 10 माने 100 के माल था, 1 पर 10% लाभ पर बेचा गया तो 110 में बेचा गया, 1 पर 10% लॉस हुआ तो 90 में बेचा गया, ठीक है। इसका डिफरेंट देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 किया जाएगा, तो 20% क्या आएगा ना, क्योंकि हम लोग से एक यही कंडीशन मांग रहा है। ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ये पूछ रहा है हम लोगों से क्रय मूल्य, यानी 100 बराबर कितना होगा यक्स के ना 100%, तो 20 पचे 100 ना, तो यक्स के वैल्यू 240 में 5 से गुणा कीजिएगा, तो 5 दूना 5 चौका 20, 5 दूना 10 2 12, यानी 1200 निकल के काफ़ी आसान से चला है। लेकिन उस प्रोसेस से अगर हम लोग बनाते तो लंबा ज़रूर चला जाता, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर सकते हैं। यदि नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो केवल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग और मैथ का बहुत से ज़्यादा टॉपिक डाल चुके हैं, और आगे डेली के डेली मैथ के कोई ना कोई वीडियो डाला ही जाता है। और शॉर्ट वीडियो मैथ के हर एक टॉपिक पे, मैथ के लगभग हर एक टॉपिक पे और एक एक टॉपिक के हर एक टाइप पर शॉर्ट वीडियो का ट्रिक मैं शॉर्ट वीडियो बना कर डाला हूँ, उसको भी जाकर देखिएगा तो ज़्यादा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इसके अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।